फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का चार्ट है। इस पे ये कैंडल अगर इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, मैं इसका आपको पहले ना 1 डे में बता देता हूँ कैसे है पूरा। वन डे पे ये अच्छा मेजर लेवल था, सपोर्ट लेवल, और इसी लेवल से कल सपोर्ट भी लिया था, डोजी कैंडल बनाया था और आज ग्रीन कैंडल बना रहा है। 1 डे में 4 आवर भी बताता हूँ। 4 आवर पे भी ये डोजी कैंडल, ये भी डोजी कैंडल इनडिसीजन कैंडल है, और ये इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, और ये इसका सेलर जोन भी है। इसको इसको ब्रेक करता है तो ऊपर अच्छा ये सपोर्ट ले लेगा, और ऊपर यहाँ तक अच्छा एक बाइंग दिख सकता है मेरे को, अगर यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो अच्छा ईएमए के ऊपर तक। 1 डे, अब 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे अगर 4 मिनट बाकी है, 1 आवर पे अगर मेरे को अच्छी कैंडल मिलती है बुलिश, तो मैं एक कौन साइड का स्केल कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल से अच्छी कैंडल आ रही है। कल भी मार्केट यही साइडवेज रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया उस लेवल को, इस सपोर्ट को स्ट्रेट लाइन कट आते थे क्योंकि ब्रेक कर चुकी थी इसका कोई नहीं। 15 मिनट पे मेरे को भी अच्छा दिख रहा है। तीन तीन 4 मिनट बाकी अगर ब्रेक करता है तो अपन को एक अच्छा मूव मिल जाएगा ऊपर। अभी तो एक तो ये लेवल ध्यान रखना रहेगा। ये सेलर्स हो रहे पूरे। और इधर मैंने 5 मिनट का लगा रखा, दो चार्ट अपन यूज करते हैं इसके लेवल को। ये मॉर्निंग का कैंडल है, अच्छी बुलिश कैंडल होना, एक पुल बैक आया है, वापस से ऊपर राइट्स ये बना लेते हैं। देखते हैं मार्केट इसको ब्रेक करता है, अच्छी मोमेंटम दिख जाएगी उनका। दो मिनट बाकी है, यहाँ तक मेरे को लगता है ब्रेक कर देगा इसको, क्योंकि इसको लाइन दिख रही है, और मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में क्या मोमेंटम ज्यादा फास्ट आता है, जिस जिस भी तरफ का आता है उस तरफ मोमेंटम बहुत फास्ट आता है मॉर्निंग के टाइम। और अपना ट्रेड भी ज्यादातर मॉर्निंग की होता है, सिंगल ट्रेड और अपन फ्री हो जाते हैं उसके बाद। 85 ये मेजर लेवल है, इसको ब्रेक। ये स्कैल्पर मोड यहाँ से एक्टिवेट किया अपन, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी कर सकते हैं इसको। ब्रेक तो कर रहा है, ब्रेक करके क्लोज करना चाहिए कैंडल, बेटर ये करना। ब्रेक कर चुका है, इधर भी मूवमेंट मूवमेंट तो आ रही है। कल इसकी एक्सपायरी भी है,
एक्सपायरी में हमेशा ट्रेड अपन को कम और क्वांटिटी भी कम कर देनी चाहिए, और जितना उतना कम ट्रेड करके निकल जाओ, क्योंकि एक्सपायरी में डीटा टी के भी होता है, तो उसकी वजह से अपन किसी भी प्राइस को ज़्यादा होल्ड कर ही नहीं सकते, और वैसे भी स्कैल्पिंग करते तो अपन को होल्ड करना तो पता ही नहीं है। पूरा रिजेक्शन कर चुका है। तो है नहीं, कर तो अच्छे से पूरा। कितने पॉइंट का कैंडल बनाया, सिंगल पॉइंट अच्छा है। सॉरी कॉल आ गया, एक मिनट, एक सेकंड रुकना। सॉरी मम्मी को कॉल आ गया। 5 मिनट है, मैं कैंडल क्लोज चाहिए था बस, ना कैंडल बना का। ये अलर्ट ये लगा रहा हूँ कि ताकि मेरे को पता चले कि 4 आवर पे यहाँ पर ई एम है। कैंडल तो अच्छा क्लोज किया, पर 5 मिनट का कैंडल अच्छा क्लोज नहीं किया। हर कैंडल में रिजेक्शन ही था, देखिए इसमें रिजेक्शन है, 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 इस कैंडल में भी रिजेक्शन आ ही रहा है। यहाँ एंट्री हो सकती है अपने एक छोटी सी, पैसा भी देखता हूँ कितने पॉइंट का। थोड़ा सा नीचे बस, तो 341। 340 के नीचे मिलता है तो देखते हैं। कैंडल क्लोज करने वाला है, बट इधर अभी मैं इसको और करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल में करूँगा, क्योंकि हर कैंडल में रिजेक्शन भी है। कैंडल को लग जाएगा मतलब, क्योंकि कैंडल तो अच्छा होना है, उसके बाद अभी नया कैंडल स्टार्ट हुआ 15 मिनट का, अगर इन इस कैंडल को ट्रेप कर लेगा तो बहुत तेजी से निकलेगा। कैंडल क्लोज होने देते हैं, ये तो रिस्की ट्रेड हो जाएगा।
किंडल को अच्छा क्लोज करने जा रहा हूँ। नाइस। एक एक किंडल निकल पड़ेगा। नाइस। थोड़ा नीचे हो गया 45 के आसपास। थोड़ा बड़ा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पर कैंडल थोड़ा मेरे को रिजेक्शन कैंडल दिख रहा था, क्योंकि इसमें रिजेक्शन मिल रहा था, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया स्ट्रेट को। और ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए स्किप किया। जहाँ मेरे को बड़े ऐसे मिलेंगे मैं एंट्री नहीं लूँगा। ये मेरा सिस्टम क्या था। ये छोटे एस पे चाहे मेरे कितने ट्रेड मिस हो जाए फिर ना, और ना ही मैं फोमो में आऊँगा। तो छोटे एसएल पे एंट्री चाहिए ईएमए के पास। सॉरी। अगर मेरे को इसमें मोमेंटम दिखेगा तो मैं आपको होल्डिंग भी बताऊंगा, एसएल को ट्रेल करके कि आप कितना होल्ड कर सकते हो उसको। और पुल बैक भी बाकी, क्योंकि कंटिन्यू ग्रीन गया है ना, तो पुल बैक वैसे भी बाकी इसको। मेरे को पता है मेरे छोटे एसएल के चक्कर में मेरे बहुत सारे ट्रेड मिस होते हैं।
94 पे मैंने बाई किया है। अगर EMA से नीचे क्लोज करता है, ये रेड कैंडल में क्लोज करता है कैंडल, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। इसका बाई जाएगा। हाँ, शोर बहुत आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा म्यूट किया माइक वाला। इस कैंडल के अगर इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। इसके बिग रेड कैंडल है। मैं इसे लगाना बताता हूँ आपको। देखो जैसे इसे प्लस आइकन पे जाओ, सेलिंग पे जाओ, यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट करो, इसमें ये 90 है, इसको थोड़ा कम कर दो और ऐसे लगा दो। इसमें क्या अपना ये गैप आ जाता है, ये जो नीचे वाला ट्रेड है इसमें गैप आ जाता है। इससे क्या होता है अपना ट्रेड स्किप नहीं होता। कई बार क्या होता है ट्रेड इतना तेजी से निकलता है कि वो स्किप हो जाता है। सॉरी, वेट कर रहा हूँ। बाहर की साइड का काम चल रहा है तो ट्रैक्टर के लिए सॉन्ग सॉन्ग चला रहे हैं। अब इसमें एसएल में और कम कर दूंगा। ऐसे आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं एसएल में। और ये दोनों में गैप रखना ताकि आपका ये स्किप ना हो। तो टारगेट भी ऐसे लगाते हैं कुछ, जैसे सेल है उस पे, ये जैसे यहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का आ रहा है। देखो बताता हूँ आपको। ये सेल सेल पॉइंट और ये बाई पॉइंट, इनको मैं ट्रेड मैनेज करता हूँ। बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा वो करना। मोमेंटम में कैंडल तो अच्छी है, 85,000 के जोन पे भी है। यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो मैं म्यूट कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर ये देखो मेरा एसएल ऐसी जगह लगाया मैंने कि अगर वहां से अगर मेरा एसएल जाता है तो वहां कंफर्म होता है कि उसके बाद वो ट्रेड नहीं चलेगा। बहुत रेयर, मतलब मैं इतने बड़े एसएल लेने के क्या करता, अगर मैं यहाँ भी लगाता यहाँ भी लगाता एसएल अपने तो सारा जाता। अगर मैं इसमें टिकता, अगर थोड़ा सा भी होल्ड करता तो मेरा कितना लॉस जाता। ठीक है, इससे ज्यादा तो मेरे को प्रॉफिट ही मिल रहा था, पर मेरा टारगेट नहीं आया इसलिए टारगेट पे निकलना ज्यादा जरूरी है। मेरा इसमें बताता हूँ, 70 रुपए का एसएल है।
तो टारगेट आएगा तो 1000 रुपये से ऊपर आएगा। ओके, अभी जैसे यहाँ से 15 मिनट को बताता हूँ, 15 मिनट में पूरा इस लेवल से रिजेक्शन मिल चुका है। अब थोड़ा वेट करके देखता हूँ, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो डाउन साइड पर ट्रेड हो जाएगा। इतनी जल्दी अपना नहीं बदल सकते हैं किसी का। अभी तो ईएमए भी है, यहाँ साइडवेज होकर इसको ब्रेक कर सकता है। और अभी ईएमए पे भी है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे भी ईएमए के ऊपर है पूरा। 1 आवर पे देख लेते हैं, 1 आवर पे भी अच्छा कैंडल बना है और उसके बाद ये थोड़ा रिजेक्शन मिल रहा है। 4 आवर पे, 4 आवर पे ठीक है, इसकी ईएमए पे तो आया नहीं अभी। एक फिर से अगर अच्छी कैंडल मिलती है, ये में से ऊपर क्लोज करता है तो, बट ऐसे में देखना पड़ेगा उसमें, सब्र बोल रहा है। किसी कैंडल का ऐसे ले सकता हूँ या 2-3 पॉइंट का, 290 298 पे मैंने एंटर किया। अगर इसी का लो ब्रेक करता है, इसी कैंडल का लो ब्रेक करता है तो वो कर चुका है। ये होता है एकदम बॉटम पकड़ने में, बस ये होता है एंट्री अच्छी मिलती है। कोई नहीं, 2 ट्रेड हुए मेरे, एक लास्ट ट्रेड बाकी जिसमें 594 का ऐसे गया मेरा। अब थोड़ा वेट करते हैं, अब मार्केट ट्रिप कर रहा है। ये कैंडल जरूर मैंने फोमो में लिया है मेरे को। एक ना एक ट्रेड अपना बिगड़ता जरूर है। मैं 5 स्टार ट्रेड ही करूँगा दूसरा। मैं इसको तो मेजर लेवल है इसलिए थोड़ा यहाँ पर साइडवेज है। इस सपोर्ट पे या तो बुक कर लेना चाहिए था मेरे को। ये सपोर्ट लेवल वाटर में काम करते हैं और मेजर मेजर सपोर्ट तो काम करते हैं। रिस्की हो जाता है मतलब। इसमें कोई खास मूवमेंट दिख नहीं रही, ये रिजेक्शन हो रहा है, इधर भी ट्रैक कर रहा है, कभी इसको साइड कर ही देता है। तो एनालाइज करते हैं सब। हर कैंडल में रिजेक्शन, यहाँ से सेलिंग आएगी ना बहुत अच्छी सेलिंग आएगी, क्योंकि इस लेवल से गिर डाउन भी किया था। बस यही है कि डाउन साइड में लूंगा तो स्पाइक की वजह से मेरा ऐसा बहुत तेजी से चला जाएगा।
क्योंकि यहाँ स्पाइक आने का क्या है, ये मार्केट अगर नीचे ब्रेक करना चाहेगा, पर ईएमए की वजह से यहाँ स्पाइक आएंगे दोनों तरफ। इस ईएमए पे इस ईएमए में मोमेंटम तो दोनों तरफ दिखा रहा होगा, कॉल में भी दिखाएगा और पुट में भी दिखाएगा। पुट में दिखाएगा कि यहाँ पर लोग बाग इस कैंडल को देख के यहाँ खरीद रहे होंगे, और इस ईएमए को देख के लोग बाग अगेंस्ट में खरीद रहे होंगे। इस लेवल पर मेजर फाइट चलती होगी बाय और सेलर में। तो जोन से बाहर निकलता है तब अपन ट्रेड करेंगे, तो लास्ट ट्रेड होगा अपना। तो सोच समझ के लेंगे। मोमेंटम दिखाई रहा था इसको, इसको ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी मिली चाहिए थी, जो ये सेलर्स की वजह से इसको मिल गई। अब यहाँ ब्रेक करेगा ना, फिर भी रिस्क है वो। मैं यहाँ जो गलती कर चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि अपन जब भी एक एंट्री करते हैं और उसमें पुल बैक की वजह से अगर अगर अपन एग्जिट हो जाते हैं या अपनी एंट्री ऐसे चला जाता है, तो अपन एक रिवेंज ट्रेड जरूर करते हैं उसके अगेंस्ट में, अगर वापस ग्रीन कैंडल बनाता है तो। जैसे मेरा इसमें ऐसे लिखा और ये ग्रीन कैंडल आई थी, तो मैंने यहाँ एंट्री करी। इस चीज पे मेरे को थोड़ा काम करना है। बहुत बार होता है जब आप बॉटम पे पकड़ के एकदम टॉप पे छोड़ते हैं, बहुत कम होता है। बस की वजह से आते तक आपकी ट्रेड और साइकोलॉजी खराब हो जाती है। फिर बाद में जब मार्केट देखूंगा तो इस पॉइंट पे देखूंगा यहाँ पर जो मैंने गलती की थी। रिस्की ट्रेड होता है, मतलब 5 स्टार ट्रेड नहीं है ये, देखो। इसलिए अभी मैं एंट्री नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैप करेगा मार्केट। अब इस साइड उस साइड में बना देखते हैं, इसमें भी 2-3 बार वो कर चुका ट्रैप मार्केट। अभी यहाँ यहाँ लोगों ने एंट्री करी हुई, ये ट्रैप किया। अब इसको देख के लोग भाई यहाँ एंट्री कर लेंगे इसको, कि हाथ से निकल ना जाए अपने। चांस है कि चला जाएगा, अच्छा मोमेंटम दे देगा, पर कब जाएगा। पुल बैक में अपन को बार बार ऐसे चला जाए, 3-4 बार ऐसे चलेंगे तो अपना तो वैसे ही लॉस और ब्रोकरेज इतना हो जाएगा कि अपन उस लायक रहेंगे ही नहीं, और बहुत से इसको होल्ड कर लेंगे, यहाँ तक होल्ड कर लेंगे। कंफर्मेशन इसमें तब होएगा डाउन साइड का, जब यहाँ पर मेरे को ऐसे रेड कैंडल मिल जाएगी इसके लो को ब्रेक करके। ऐसी कैंडल मिलेगी तो आप कर सकते हो, उसके लिए एक सपोर्ट लेवल ही हो जाएगा फिर। इसको तो इजीली ब्रेक कर देगा वैसे, अपना मेजर ये रह जाएगा। अपन को ऐसा रेड कैंडल चाहिए डाउन साइड के लिए जाने के लिए, क्योंकि मैं एक अच्छा ट्रेड करना चाहता हूँ 5 स्टार। जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप अपनी गलतियों को या ट्रेड को रिकॉर्ड करेगा, बाद में उसको देखो कि आपने क्या किया,
कहाँ आपने फोमो में खरीदा, अपन ने किस कितने पॉइंट का एसएल दिया, कितना बुक किया, कितना होल्ड किया, और अपन किस वजह से एंटर किया। ट्रेंड डाउन साइड का ही है, तो डाउन साइड में भी उनका अच्छा ट्रेंड मिलेगा। ट्रेंड तो ऐसे बन नहीं रही कुछ। अभी जिसने यहाँ होल्ड किया होगा, टॉप पे खरीद लिया होगा, उसको 18 19 17 पॉइंट का लॉस देखना होगा। और अगर वो होल्ड कर सकता है इसके ऐसे कैंडल के बाद भी, अगर वो सोचे कि ग्रीन कैंडल आए, हालांकि ग्रीन कैंडल आई है, पर उसको ये फेयर नहीं लगेगा, फेयर नहीं आएगा उसको कि इतनी रेड कैंडल पिन बार डाउन साइड में जा सकता है मार्केट। बहुत से लोग इसको देखते ही इसको क्लोज करते या एग्जिट कर देगा। अब जो ऐसे ट्रेड करता है कि यहाँ खरीदा और इतना बड़ा ऐसे इतनी बड़ी कैंडल पे, तो क्या कितने पॉइंट लेगा इसके अगेंस्ट में। 1s1 1s3 बन रहा है, 18 19 पॉइंट का ऐसे और 24 पॉइंट, इसके अगेंस्ट में उसको 40 पॉइंट लेने पड़ेंगे, मतलब ऐसे रिस्क रिवॉर्ड के पीछे। जिसमें भी हर कैंडल में फोमो रहेगा। फोमो क्या फेयर रहेगा कि डाउन साइड आ सकती है, तो अपन कहाँ तक होल्ड कर पाएंगे। टॉप टॉप तो बुक नहीं कर पाएंगे। एटी फोर 900 जिस प्राइस पे चल रहा है उस प्राइस पे बाय सेल करना चाहिए। एटीएम इन द मनी करो तो और अच्छा, आउट ऑफ द मनी करो तो उतना बेकार, उतना आप पैसा लूज करेंगे। यहाँ लिक्विडिटी तो है, क्योंकि यहाँ पर बायर भी है और यहाँ पर सेलर भी है, दोनों आपस में फाइट होगी। जिस तरफ भी ब्रेक करेगा अच्छा मोमेंटम देगा, क्योंकि लिक्विडिटी दोनों तरफ ही, इधर भी है और इधर भी है। देखना इस लेवल को ब्रेक करते क्या मोमेंटम दिखेगी आपको। पूरा ट्रेड भी चल रहा है, इसलिए कैंडल क्लोज होना बहुत मैटर करता है। अगर अगर आप देख लो उसको, रेड एकदम रेड कैंडल थी अभी और एकदम पिन बार बन गई। मैं दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ आपको मोमेंटम के लिए कि कॉल और पुट। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं बाय और सेल करने के लिए सोच रहा हूँ। ये आई टाटा ली
17 लाख OI का 13 लाख। OI डाटा का मतलब होता है कि आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपको। पर OI डाटा हमेशा अपने उल्टी अगेंस्ट देखा करो। अगर आप बायर हो तो, सेलर हो तो ये सेलर के हिसाब से होता है। अब अगर आप जैसे अपन कॉल खरीदना चाहते हैं और अपना अगेंस्ट में ज्यादा OI डाटा है तो ये अपने लिए अच्छा है, और अपनी तरफ कम है तो ये बुरी बात है। इसका मतलब है कि इस लेवल से पुट को गिराने वाले, मतलब पुट की प्राइस को गिराने वाले 17 लाख के आसपास है। पुट गिरेगा तो कॉल बढ़ेगा। मैं एक एंट्री बनाता हूँ इसमें छोटे से, ऐसे जाएगा तो मेरा लास्ट ट्रेड रेट हो जाएगा 4 पॉइंट का ही सारा। 165 पे मैंने बाई किया। मैं छोटा सा पॉइंट कैसे दूंगा इसमें, ये मेरा टारगेट 20 पॉइंट, और ये मेरा ऐसे लग, मैं इसमें लॉस लूंगा ही नहीं। जिस प्राइस पे एंट्री किया उस पे एग्जिट कर दूंगा। अगर पूरा रिवर्स आता है तो इस प्राइस में प्राइस, और ये अलर्ट लगा देता हूँ। थोड़ा ऊपर अपन ऐसे ट्रेल कर सकते हैं इसको, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे अपन इसको ट्रेल कर सकते हैं इजी। मैं इसको यहाँ ट्रेल कर सकता हूँ। सो अब ये होता है एकदम जब पैनिक होते हैं तो ये मेरा ऐसे हो गया। ओके, आज मेरा थर्ड ट्रेड हो गया। पैनिक हो ही जाते हैं अपन, ये सारी चीजें। अब एक भी चीज पैनिक करती है ना तो अपना ट्रेड बिगड़ जाता है। अब मैं उसको ट्रेल कर रहा था, चलो वैसे भी ट्रेल कर ही चुका था, अच्छा हुआ। आज मैं 117 के प्रॉफिट में, नहीं तो उसको होल्ड करता मैं, अच्छा खासा होल्ड करता इस ट्रेड को, क्योंकि मेरे को पता है डाउन साइड में अच्छा, बहुत अच्छा मूवमेंट है। मैं रूल ब्रेक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको इससे भी अच्छे ट्रेड आने वाले टाइम में बताऊंगा। अगर अपन रूल ब्रेक, बस ये है कि रूल पे चलो। अभी मार्केट अच्छा मूव कर सकता है या कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चौथा ट्रेड भी पंच कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ, पर मुझे नहीं करना क्योंकि मेरे को रूल पे चलना है। मेरा रूल है तीन तीन ट्रेड का, तो तीन ट्रेड चाहे वो कुछ भी हो, मेरे को कम ऐसे लेना है, कुछ भी हो रिस्क। मैंने इसमें ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि मेरे 2 ट्रेड चले गए थे। अब मैं नहीं चाहता इसको कि अब ये पूरा रिवर्स हो जाए और मेरा क्योंकि अब मैं क्या हो गया, ग्रीन में आ चुका हूँ एक तरीके से। ओके, तो मैं इस पे रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरे 2 ट्रेड गलत जा चुके। अगर यही ट्रेड पहला होता तो मैं आराम से इस पे एसएल पे रहता अपने, मैं इसको ट्रेड नहीं करता। अगर थर्ड ट्रेड था तो मेरा मेंटेलिटी होता है, अगर एसएल जाता तो मैं 101% ये सोचता कि इसको एच टू एच निकाल देता, ताकि ब्रोकरेज में निकल जाता और मैं ग्रीन में भी आ जाता। मैं इसको होल्ड होल्ड नहीं करता। अब मैं जब होल्ड कर लेता, मतलब जैसे मैंने इसको यहाँ बुक कर लिया, तो मेरा अब ये था कि मैंने एसएल यहाँ क्यों लगाया, मेरा एसएल वहीं क्यों नहीं रखा जहाँ मैंने एंट्री करी थी। ये अपना माइंड अपने आप से खेलता है। आप कुछ भी करें, आप संतुष्ट रहे, मतलब कि आप सिस्टम पे रहेंगे तो आप
कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरा काम है रोज आना, रोज सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो 3 ट्रेड करूंगा। 3 ट्रेड हुए चाहे वो कैसे ही हो, मेरे को ऐसे कम लेने हैं और फोमो में नहीं लेना। जो भी फोमो पे है, मैंने जैसे एक कॉल साइड में फोमो में लिया था, मैं उस पर काम करूंगा, वीडियो देखूंगा वापस अपनी खुद की, उसके बाद उस चीज पे काम करूंगा कि मैं ये गलती वापस ना करूँ बार बार। तो वो चीज सुधरेगी, धीरे धीरे सुधरेगी, पर सुधरेगी वो चीज। 3 ट्रेड से चौथा ट्रेड आराम से कर सकता हूँ मैं, आज भी पैसा कमा सकता हूँ या लूज कर सकता हूँ, मेरे को नहीं पता, पर मैं चौथा ट्रेड कर सकता हूँ, ये मेरे को पता है। पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सिस्टम नहीं बोलता है, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरा सिस्टम मेरे को पैसे देगा, ये ट्रेड नहीं देगा। 4 ट्रेड या ओवर ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना। ओवर ट्रेडिंग करते ही आपका सब खराब है, आपका रिस्क मैनेज जो मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ अपना रिस्क रिवॉर्ड, वो मेरे को मंथ ऑफ द एंड मेरे को पैसे देगा ही जरूर, सीधा है। ओके, फिर कल मिलते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।